रिसर्च का और एक मैजिकल टॉपिक जो आपके आज हाथ लगने वाला है। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहां आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। तो आज हम जो इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो है सैम्पलिंग इन रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं तो सैम्पल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क रोल प्ले करता है। ठीक है, बिना सैंपल के हम कोई रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो अब सैंपल क्या है और पॉपुलेशन क्या है, इसके बारे में समझिए। ठीक है, पॉपुलेशन होता है कि पूरे जो, देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है और इंडिया के लोगों पे हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेट एजुकेशन देना है। तो हम सारे लोगों को नहीं दे सकते, पूरे ऑल इंडिया ओवर में बहुत करोड़ों लोग हैं, उसके अंदर से हम चूज करेंगे कुछ 10 लाख कुछ 20 लाख लोगों को, उनको हम देंगे इंटरवेंशन। फिर जनरल करेंगे हम उससे कि ये 20 लाख लोगों पे जब काम कर रहा है तो ये पूरा होल पॉपुलेशन पे भी काम करेगा। क्लियर होगा इतना? सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इन रिसर्च रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सब्जेक्ट कॉल्ड ए सैंपल ऑफ इंडिविजुअल। सैम्पलिंग होता है कि हम कोई सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इवेंट फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन, कोई लार्ज पॉपुलेशन से हम जब कुछ, जैसे कि एक स्कूल में 100 बच्चा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, हमें देखना है कि एक नया करिकुलम हम पेश करने वाले स्कूल में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो हम पूरे के पूरे 100 बच्चों को नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 50-60 को लेंगे। लेकिन उनके ऊपर वो हमारा बन गया सैंपल, 100 का सैंपल 50-60, ठीक है। तो उनको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके ऊपर जो रिजल्ट आएगा हम जनरलाइज करके चलेंगे। ये 60 बच्चों के ऊपर एक काम किया, इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा, तो जो होल पॉपुलेशन है 100 बच्चों का, इन पे भी पॉपुलेशन, ये जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया, ये काम करेगा। क्लियर है इतना? तो वही होता है। अभी सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इन रिसर्च रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सब्जेक्ट और इवेंट फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन से हम सिंपल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं टू मेक इंटर इन्फ्रेंसेस अबाउट द होल पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन को हम मतलब ऐसे मान के चलते हैं कि इन 4 लोगों पे अगर, इन 10 लोगों पे अगर काम हुआ तो ये 100 लोगों पे भी काम करेगा। क्लियर हुआ इतना? अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। क्या टाइप होता है? फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आप लोग पूछेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है जिसमें कि 100 बच्चा है, उसमें से कोई भी पहला बच्चा भी हो सकता है, 99वां बच्चा भी हो सकता है, 100 वाला बच्चा भी हो सकता है, 10 वाला बच्चा भी हो सकता है, कोई भी चूज हो सकता है उसमें से। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता कि इसी को चूज करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लॉटरी करते हैं, ठीक है, 10 बच्चा है, 10 बच्चों का हम उसमें नाम लिख के दिए है। अब बाहर से एक आदमी बुलाया है, उसको बोला है कि आप इनमें से कुछ बच्चे को सिलेक्ट करो, 4-5 बच्चे को, तो वो चिट उठा के सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऐसे वो सिलेक्ट नहीं कर सकता, चिट उठा के सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको पता ही नहीं है सामने वाला चिट में क्या होने वाला। तो 10 बच्चे उसमें से किसी का भी चांसेस हो सकते हैं, इसको कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए नोन नॉन जीरो चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सामने वाला पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि सामने वाला बच्चे को ऐसा भी चांसेस होता है कि ये बच्चा सिलेक्ट ना हो, ऐसा भी चांसेस बन जाता है कि ये बच्चा सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट होगा, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, एनी ऑन। हम 10 बच्चों का सैंपल लिए, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। अब जैसे लूडो का गोटी हो गया, ठीक है, तो हम ऐसे उसको हिलाते हैं लूडो खेलने टाइम। जब हम लूडो खेलते हैं तो एक गोटी होता है, उसके 1 2 3 4 5 6 रहता है उसमें लिखा हुआ, तो हम हिला के उसको फेंकते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन आने वाला है, एक आने वाला है कि 2 आने वाला है। उसी तरह इधर सैंपल जो सिलेक्ट होता है, किसी को पता नहीं होता कि कैसे, मतलब उसको कौन सा बच्चे का चांसेस आने वाला है। दिस मेथड इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन रिसर्चर वांट टू प्रोड्यूस स्टैटिस्टिकली वैलिड रिजल्ट। ये तब होता है तब जब जो रिसर्चर है एक वैलिड रिजल्ट का तलाश में होता है। दूसरा है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? उसमें हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मेरा मर्जी है मैं इस बच्चे को चूज करूंगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
100 रुपये आया है कि बच्चों में बांट देना है, ठीक है, 5 बच्चों में 100 रुपया है। तो मेरा जब मैं जिस बच्चे को जानता हूँ उसको मैंने 30 रुपया बांट दिया, बाकी को मैंने 5-5 रुपये करके बांट दिया ऐसे, क्योंकि ये मेरा पर्पोसिव हो गया कि मैं उसको जानता हूँ इसीलिए मैंने उसको 30 रुपया दिया। तो ये क्या हो गया, एक पार्शियलिटी हो गया। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम पार्शियलिटी सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं कि उसमें पार्शियलिटी होता है एक तरह। अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, in non-probability sampling, some individual in the population do not have a chance of being selected. This method is often used when researchers are interested in a specific individual or situation. अब क्या होता है, the population do not have a chance of being selected. जैसे 10 बच्चों का ग्रुप हुआ, मैं 2 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा उसमें से, मैं बाकी को नहीं लूंगा, मेरा मर्जी, मैं जो करना चाहूँ, मेरा रिसर्च है। तो ऐसा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, अपना मर्जी चलता है। क्लियर हो गया इतना? तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा सैम्पलिंग के बारे में, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है किसी का भी चांसेस बन सकता है सिलेक्ट होने का, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब का मालिक होता है, तो उस हिसाब से चूज करता है। इतना क्लियर हो गया? तो अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसकी कुछ टाइप है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसके भी कुछ टाइप है, वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया इतना? अब इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग उसको देख पाओ, बार बार रिवाइज कर पाओ, ताकि एग्जाम में आप एक्सेल कर पाओ। क्लियर हो गया? और आपको वीडियो कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को प्रो स्टूडेंट इनलाइटन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाएं ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।